अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने लास्ट टाइम जो क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इवन एंड ऑड फंक्शंस का। इवन एंड ऑड फंक्शंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़। सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़। सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? ठीक है, ये ग्राफ से ही रिलेटेड है। मीन्स के हमारे पास कोई भी फंक्शन होगा उसका ग्राफ भी होगा। हमने ग्राफ को देखते हुए बताना है कि हमारा जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक है। उसकी सिमेट्रिक किस पे है? सिमेट्री अलोंग एक्स एक्सिस है या फिर सिमेट्री अलोंग वाई एक्सिस है। जैसे ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ये होती है एक्स एक्सिस होती है, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये होती है वाई एक्सिस। हमने सिमेट्री बतानी है। सपोज हमारे पास कोई भी ग्राफ है, ऐसा है, ये इस फॉर्म में ग्राफ है। ये हमारे पास जो वर्टिकल लाइन है ये है वाई एक्सिस। ठीक है, ये पहले वाई एक्सिस के इस तरफ था ग्राफ और फिर वाई एक्सिस के इस तरफ भी आ गया, फिर हम कह सकते हैं पहले इस तरफ था और बाद में इस तरफ आ गया। एट अ टाइम ये दोनों तरफ है वाई एक्सिस के। मीन्स कि इसकी जो सिमेट्री है, जिस तरह जिस शेप का ग्राफ वो इस तरफ है, सेम एज इट इज़ उसका उल्ट ऐसे। अगर ये ग्राफ ऐसे है तो ये ऐसे करके इस तरफ भी वाई सेम वैसा ग्राफ है अलोंग वाई एक्सिस। तो हम कह देंगे ये जो ग्राफ है ये सिमेट्री है अलोंग वाई एक्सिस। ऐसे ग्राफ को हम कहेंगे सिमेट्री अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, और अगर हमारे पास ग्राफ आ जाए ऐसा, ये जो हमारे पास लाइन है ये है हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। पहले हमारा ग्राफ ये ऐसे था इस तरह, और ये सेम एज इट इज़ उल्ट होके इस तरह आ गए। तो ये हम इसको कहेंगे कि ये जो ग्राफ है ये सिमेट्रिक है अलोंग एक्स एक्सिस। इसकी सिमेट्री हुई है अलोंग एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस के उस तरफ नहीं रहा, ये एक ही तरफ रहा है वाई एक्सिस के, लेकिन बस एक्स एक्सिस ने चेंज किया। पहले एक्स एक्सिस के ऊपर था, अब ये नीचे वाली साइड आ गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगी सिमेट्री अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, अब जैसे इवन और ऑड फंक्शन की अगर हम बात करें, इवन फंक्शन मैंने आपको पहले बताया था कैसे फंक्शंस होते हैं। हमारे पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उस पर जब हम एक्स की जगह माइनस पुट करेंगे, मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा, तो वो ग्राफ फंक्शन दोबारा से इस तरह आ जाएगा। तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे इवन फंक्शन। मीन्स के हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया, यहाँ पे भी एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया, इसका स्क्वायर लिया, किसके इक्वल आ गया? एक्स स्क्वायर की इक्वल आ गया। तो ये किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स के इक्वल था ना ये। तो हम कह देंगे एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो मीन्स कि ये है इवन फंक्शन। और जब हम इवन फंक्शन के ग्राफ की बात करें, हमारे पास कोई भी इवन फंक्शन होगा, हम उसको कह सकते हैं कि इवन फंक्शन वो ऑलवेज सिमेट्रिक होता है अलोंग वाई एक्सिस। इवन फंक्शन हमेशा वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है। मींस कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको पता है, हम क्लास में काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरह होता है। ठीक है, अब आप इस ग्राफ को देख के बताएं इसकी सिमेट्रिक किसके अलोंग है, किस एक्सिस के अलोंग है। देखें, ये वाई एक्सिस है, ये वर्टिकल लाइन है। मीन ये वर्टिकल लाइन जो एक्स एक्सिस होती है पहले इस तरफ था, अब ये सेम एज इट इज इस तरफ आ गया है। तो ये है सिमेट्रिक अलोंग वाई एक्सिस। मीन्स इवन फंक्शन हमेशा सिमेट्रिक होगा अलोंग वाई एक्सिस के।
इवन फंक्शन इसके अलोंग होगा सिमेट्रिक वाई एक्सिस के। ये बात हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास ऑड फंक्शन। मैंने यहाँ पे ग्राफ डिस्कस किए। एक होती है सिमेट्रिक अलोंग वाई एक्सिस, एक होती है सिमेट्री अलोंग एक्स एक्सिस। एक सिमेट्री होती है सिमेट्रिक थ्रू ओरिजिन, मीन्स ये ग्राफ हमारे पास है, ये इसने ओरिजिन को पास किया है। ये किसका ग्राफ था? ये था y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ। ये पहले इस तरफ था, मीन्स के इसने एक्स एक्सिस को भी क्रॉस किया है और वाई एक्सिस को भी क्रॉस किया है ओरिजिन के थ्रू। तो हम ऐसे ग्राफ को कहेंगे सिमेट्री अलोंग दी ओरिजिन। ठीक है। तो अगर हम अब ऑड फंक्शन की बात करें, ऑड फंक्शन, हमें ये फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। हमने इस पे माइनस एक्स जब पुट किया, ये किसके इक्वल आ गया? माइनस ऐसे, और सिर्फ अकेले एक्स किसके इक्वल था? एफ ऑफ एक्स के। तो ये आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स, मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ऑड फंक्शन। ओके, ऑड फंक्शन मीन्स के जब हम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की बात करें, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका ग्राफ कैसे होता है? ये एक स्ट्रेट लाइन, इसका ग्राफ ऐसे होता है। इसने क्रॉस किया ओरिजिन को, तो हमारे पास आ गया कि जो ऑड फंक्शन होता है उसकी जो सिमेट्री होती है वो हमेशा अलोंग द ओरिजिन होती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑड फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिक अलोंग द ओरिजिन। इवन फंक्शन जो था उसकी सिमेट्रिक है अलोंग वाई एक्सिस, और जो ऑड फंक्शन है उसकी सिमेट्रिक है अलोंग दी ओरिजिन। ठीक है, ये तो बात हो गई इवन एंड ऑड फंक्शन की। ओके, अगर हम इवन और ऑड फंक्शन को उसके हट के बात करें तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें एक फंक्शन दिया, यहाँ पे इवन और ऑड फंक्शन का भी हम कंसेप्ट नहीं यूज़ करें, अगर हम एक जनरली बात करते हैं, हमें एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर अगर हमें फंक्शन दिया है, हम यहाँ पे x की रिप्लेसमेंट करते हैं, x की जगह हमने माइनस एक्स पुट किया, वो अलग बात है, हमारे पास जो भी आंसर आ गया। ठीक है, जब हम x को रिप्लेस करते हैं और x को रिप्लेस करने के बाद हमारे पास आंसर वही आ जाए, x को रिप्लेस करने के बाद आंसर वही आ जाए, जैसे हमने पहले इवन फंक्शन की बात की थी, हम एक जनरली बात कर रहे हैं, x को माइनस एक्स पुट करने के बाद हमारे पास आंसर वही आ जाए, तो हम कहेंगे कि ऐसे फंक्शन का जो ग्राफ होगा ना उसकी सिमेट्रिक क्या होगी? हम पढ़ चुके हैं, उसकी सिमेट्रिक होगी अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, और अगर हमें फंक्शन दिया हो जैसे x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर दिया हो, अब हम यहाँ पे y को रिप्लेस करेंगे माइनस वाई से। ठीक है, जब हम y को रिप्लेस करेंगे, y को माइनस वाई से रिप्लेस करने के बाद हमारे पास आंसर वही आ जाए, तो हम कहेंगे ऐसे फंक्शन का जो ग्राफ होगा ना वो होगा अलोंग एक्स एक्सिस। ऐसे फंक्शन का ग्राफ अलोंग एक्स एक्सिस होगा। अगर हम x की रिप्लेसमेंट करते हैं और आंसर वही आ जाए तो ऐसे फंक्शन का ग्राफ अलोंग y एक्सिस होगा। लेकिन अगर हम y की रिप्लेसमेंट करते हैं और आंसर वही आ जाए तो ऐसे फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो होगा अलोंग x एक्सिस। ओके, अलोंग x एक्सिस होगा। अब आप कहेंगे कि ये फंक्शन y एक्सिस भी तो चेंज हो रहा है यहाँ से, मतलब जैसे यहाँ पे पहले y की तरफ था बाद में सिर्फ आ गया, लेकिन नहीं। जैसे हम इस फंक्शन को अगर देखें, ये फंक्शन हमारे पास इस फॉर्म में है, जब ये इस तरफ आएगा ना तो इसी तरह जैसे ये फंक्शन ऐसे, हम इसको ऐसे करके ले आएंगे, बिल्कुल ये इसी शेप में आएगा लेकिन ऑपोजिट शेप।
शेप वही होगी, बस इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट हो जाएगी। अगर ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर है। लेकिन अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो इसमें मीन्स कि अगर ये वर्शन लिया है, अगर ये सिर्फ ऐसे था, हमने इसको सेम ऐसे उल्टा दिया तो ये तो फिर ऐसे बनना चाहिए था ना, सेम उसी तरह होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे है। तो मीन्स कि इसकी ये सिमेट्रिक नहीं है वाई एक्सिस के थ्रू। ये नीचे जो इसकी बन रही है शेप वो ऐसी आई है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, बस आप ये याद रखें। आगे ग्राफ तो हम ड्रा करेंगे, वो थोड़ी बहुत चेंजिंग्स आ जाती है ग्राफ में। आपने बस ये बातें याद रखी हैं कि अगर फंक्शन को x को रिप्लेस करने से आंसर वही आ जाए तो वो सिमेट्रिक अलोंग होगी y एक्सिस, और अगर y को रिप्लेस करने से आंसर वही आ जाए फंक्शन तो हमारे पास होगी सिमेट्री अलोंग x एक्सिस। बाकी ग्राफ आप अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप ग्राफ को ड्रा करके देख लेंगे तो हमारी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। मोस्टली आप इसको अगर एक MCQs के तौर पे याद रखें। ग्राफ तो फिर एक समझाने के लिए आपको दिया ना, अभी यहाँ पे कहा नहीं गया कि आप इसका ग्राफ ड्रा करें। अगर आप ग्राफ ड्रा करके हमें तो पहले ही पता चल जाएगा कि इसका फंक्शन ये है, और इसकी अगर ये ऐसे होगा तो कंडीशन ये होगी, ग्राफ इसके थ्रू होगा। हम बस ड्रा करेंगे ग्राफ के थ्रू, हमने इसको प्रूफ करना है कि ये बात ऐसे ही है। ठीक है, ये दो चीज़ होगी। हमने पहले इवन और ऑड फंक्शन पढ़ा, अब हमने उन दोनों चीज़ों को हटा के पढ़ा। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जो इवन फंक्शन है उसकी जो सिमेट्री होगी वो होगी अलोंग वाई एक्सिस, और जो ऑड फंक्शन है उसकी सिमेट्री होगी अलोंग ओरिजिन। और अगर हम x को रिप्लेस करें तो वो y एक्सिस ही आ जाएगा, मतलब आंसर वही आ जाएगा। अगर हम y को रिप्लेस करते हैं तो वो हमारी जो आंसर आ जाएगा वो ओरिजिन सिमेट्री होगी वो होगी अलोंग x एक्सिस। ये बातें आपने दिमाग में रखनी है। फिर इसी से रिलेटेड आगे कुछ क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के। ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं इवन एंड ऑड फंक्शन। यहाँ पे हमने अभी इसकी सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं बतानी, सिंपल बस हमने यही बताया है, ये बताना कि फंक्शन इवन है या ऑड है, ये क्या है। ठीक है, वो हम हर जगह x को जब -x रिप्लेस करेंगे आंसर फिर हम चेक करेंगे कि वो इवन आता है या ऑड आता है। और मैंने आपको बताया था कुछ फंक्शंस होते हैं जो ना तो इवन होते हैं ना तो ऑड होते हैं, वो आगे इनमें से कुछ होंगे। और इसकी जो सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है वो हमें यहाँ पे दी हुई है, वो सिर्फ आपको एक याद रखने के लिए दिए, इसके कुछ क्वेश्चंस नहीं दिए हुए, सिर्फ ये आपने अपने माइंड में रखनी हैं ये बातें। क्योंकि अगर आपको MCQs में ये चीज़ें आ जाती हैं तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं। सिर्फ एक फंक्शन दिया होगा आपको ऐसे y = f(x), सिर्फ आपको ये फंक्शन देंगे, आपने जल्दी अपने माइंड में इसको रीड करना है। आपके पास तो वहाँ टाइम नहीं होता ना, जैसे अगर ऑनलाइन पेपर हो गए, आपके ऑनलाइन पेपर हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके ऑनलाइन पेपर हो गए तो आपको ऐसा फंक्शन दे देंगे और ऐसा फंक्शन दे के पूछेंगे बता इसकी सिमेट्री क्या है, ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। या फिर ये पूछ सकते हैं कि अगर ये इवन फंक्शन है या फिर कुछ अगर कोई फंक्शन, ये सिंपल एक फंक्शन देंगे और बताएंगे इसकी आपने सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी बतानी है कि किसकी सिमेट्री किस एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है या फिर ओरिजिन के अलोंग है। ठीक है, ओके।